हैं। इस पूरे प्रकरण को हाँ, सत्यप्रकाश दुबे के भाई के हिस्से की ज़मीन से जोड़ा जाता है, ऐसी खबरें मिल रही है। कुछ लोगों का देखिए कहना है हमने कि गांव में घूमा, हमारे पास एक आदमी का वीडियो फुटेज भी है। सत्यप्रकाश दुबे 3 भाई थे। एक भाई कोई जहर खिलाकर मारे कि क्या करके मारे, ये हम पुष्टि इसका नहीं करते हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सत्यप्रकाश दुबे ने अपने एक भाई को मार दिया जो अविवाहित था। ये भी भाई अविवाहित था। जो ज़मीन साधु करके नाम है, वो ज़मीन उनको लिखते हैं, और ज़मीन लिखने के बाद में यह लफड़ा होता है तो इनका ज़मीन वो नहीं लिखता है। वो आदमी 7 बीघा या 10 बीघा अपना शेयर लिखता है, इनका शेयर तो था। अब प्रशासन यहाँ टूटे घरों की रखवाली कर रहे हैं, खाली घरों पे तैनाती कर रहे हैं। पहले इनका अता पता तो था नहीं, जब दोनों आपस में कट मर गया उस दिन कोई नहीं सुनता था। बशर्ते मामला पैसे का हो, ज़मीन का हो, या ये लोग का कमीशन का हो, ये अलग ही मैटर है। सुनसान इस झोपड़ी को देखिए, यही सत्यप्रकाश दुबे का घर है। और आप सबको बता दें, इसी घर पे, इसी सत्यप्रकाश दुबे के घर पे एक बहुत बड़ी हादसा हो जाती है, एक बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती है। इसी खबर पर मनदीप जी से चर्चा करेंगे, सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद्र यादव हत्याकांड को लेकर के। मनदीप जी, क्या कहना चाहिएगा? सत्यप्रकाश दुबे जी का यह घर है, सुनसान वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ एक परिंदा भी नहीं दिख रहा है, केवल पुलिस वाले जो भी तैनात कर्मी हैं वहीं दिख रहे हैं। घर की रक्षा, हाँ, टूटे हुए घर की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, टूटते हुए घर की रक्षा, वीरान घर की रक्षा कर रहे हैं। रक्षा। पहले ये लोग रक्षा में नहीं थे, पहले अनुमान ही नहीं था कि शायद ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। अब प्रशासन यहाँ टूटे घरों की रखवाली कर रहे हैं, खाली घरों पे तैनाती कर रहे हैं। पहले इनका अता पता तो था नहीं, जब दोनों आपस में कट मर गया उस दिन कोई नहीं सुनता था। बशर्ते मामला पैसे का हो, ज़मीन का हो, या ये लोग का कमीशन का हो, ये अलग ही मैटर है। लेकिन जब सत्यप्रकाश दुबे ने, और नज़दीक आ जाइए, इनके द्वारा जब प्रेमचंद यादव की हत्या की गई, उस समय प्रशासन को जरूर सूचना हो गई, लेकिन उस समय प्रशासन को छावनी में उस समय तब्दील होना चाहिए जिस समय प्रेमचंद यादव की हत्या हुई। ये लोग जानते थे कि वो पूर्व प्रधान है और एक सैनिक का बेटा है, उसके चाहने वालों की संख्या इनके कुल खानदान में भी है, सत्यप्रकाश दुबे के खानदान में है, और इनके खानदान के लोग आते हैं, और कुछ उधर से आता है यादव समाज का लोग, पाल समाज का लोग, और इनको मारने लगता है, गोलियों से मारता है, डंडे से मारता है, और इनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन ये भी दोषी हैं। इस पूरे प्रकरण को हाँ, सत्यप्रकाश दुबे के भाई के हिस्से की ज़मीन से जोड़ा जाता है, ऐसी खबरें मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है हमने कि गांव में घूमा, हमारे पास एक आदमी का वीडियो फुटेज भी है। सत्यप्रकाश दुबे 3 भाई थे। एक भाई कोई जहर खिलाकर मारे कि क्या करके मारे, ये हम पुष्टि इसका नहीं करते हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सत्यप्रकाश दुबे ने अपने एक भाई को मार दिया जो अविवाहित था। ये भी भाई अविवाहित था। जो ज़मीन साधु करके नाम है, वो ज़मीन उनको लिखते हैं, और ज़मीन लिखने के बाद में यह लफड़ा होता है तो इनका ज़मीन वो नहीं लिखता है। वो आदमी 7 बीघा या 10 बीघा अपना शेयर लिखता है, इनका शेयर तो था। शायद मामला को सुलझा भी दिया गया था। अभी लोगों का अंदरूनी मैटर जो हो, ग्राम पंचायत बढ़िया से चल रहा था, सारे लोग बढ़िया से चल रहे थे। एकाएक उन लोगों का आरोप है कि पंचायती के लिए बुलाया गया था, इसका पुष्टि हम नहीं करते हैं। पंचायती के लिए जब आता तो बहुत सारा पंच में लोग रहता, ये कोई ज़रूरी नहीं था कि पंच में ये लोग गए इनका एक बेटा पत्नी या ये जाकर मारने लगे। पंचायत में नहीं मारते, वो हो सकता है अपने खेत देखने आए हो, शायद इनका लाभ उठाए हो या बोला चाली कुछ हुआ हो, जो भी हो, तब उनकी हत्या की जाती है। हालांकि सत्यप्रकाश दुबे की एक बेटी है जो कह रही थी कि मेरा एक 13 साल का भाई अपने पिता को बचाने के चलते डंडे से सर पे मारता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती। उनकी बेटी बोली है। ठीक। उनके एक बेटा है जो कथावाचक करता है, ठीक है, कथावाचक करता है, कथा वथा कहता है। लेकिन हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिरकार उन्होंने कथा कहाँ कह रहे थे, इसका पुष्टि अभी नहीं हुआ है। हम मिले भी नहीं हमको, अगर मिलते तो हम पता करते किसके घर वो गए थे कथा करने, और उस आदमी से पूछा जाता कि आपके घर वो आए थे कि नहीं कथा करने। अच्छा, मनदीप इस घटना में ये भी तो शामिल नहीं थे, उस दिन भाग गए। उसके बेटी का आरोप है कि 7 बज रहा था और बारिश हो रही थी हल्का फुल्का, तो ये कथा करने 7 बजे कैसे जाएगा। लेकिन पुलिस इसकी जांच कर रही है, यह जांच का विषय है, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन रहा बात अब बुलडोजर का, तो बुलडोजर प्रेमचंद यादव के घर नहीं चलना चाहिए।
प्रेमचंद यादव ने इनका हत्या नहीं किया है।